बहुत ज्यादा टाइम हो गया। शाम के 5 बज गए यार। अब तो वो भी चली गई होगी, घर भी खाली खाली हो गया है, प्यास लगी है, जाके किचन में जाके पानी पी। ये क्या किचन में खड़ी क्यों दिख रही है मुझे? अभी भी नींद नहीं गया। कौन है? मैं हूँ। असली में है क्या तू? हाँ असली में हूँ मैं। क्या नींद में भी दिखती हूँ तुम्हें? नींद में नहीं, मुझे अभी शाम के 5 बज गए ना, तुमको दोपहर को जाने वाली थी। हाँ जाने वाली थी लेकिन गई नहीं, सब लोग सो रहे थे और अभी उठे हैं सारे लोग। तो घर से कोई नहीं गए? कोई नहीं गया है, सब लोग सो रहे थे, सब लोग थके हुए थे। अब मुझे तो लगा सब चले गए होंगे, तुम भी चली गई थी दोपहर को ही, क्योंकि मैं तो 5 बजे उठा हूँ सुबह उठ के सो के। हाँ तो मैं भी थोड़ी देर बाद सो गई थी वहीं पे सोफे पे। अच्छा वहीं सोई थी मेरे रूम में? हाँ क्योंकि बाकी सारे रूम में सारे लोग सो रहे थे, कहीं पे जगह नहीं था। मुझे तो यार कुछ याद ही नहीं, और मेरी आंख खुली तो मुझे लगा किचन में ये इसके जैसी कौन खड़ी है। मैं तो ऐसा कि सपना देख रहा हूँ। सपने में मुझे देखते हो? सपने में तुझे नहीं देखता हूँ, तो? ऐसा दिखा मुझे कि मेरे घर पे किचन में ये क्यों खड़ी है अभी तक। असली के शाम के 5 बज रहे हैं ना। अच्छा चाय बना रही थी, पियोगे? हाँ तो अब चाय वाय पीऊंगा, फ्रेश होऊंगा। ले लो। अकेले बनाई? हाँ अकेले ही बनाई हूँ। मेरी मम्मी लोग कहाँ है? वो लोग भी सो रहे हैं क्या? सब लोग सो रहे हैं, मम्मी तो जगी हुई है, आंटी तो जगी हुई है, मतलब मम्मी बुलवा देते हो तुम। हाँ अब आज नहीं तो कल तो बोलना ही है। चाय पियो तुम, अभी भी नींद में हो। वैसे बहू वाला रोल तो पूरा कर दे रही हो, पूरा घर ढका है तो खुद ही चाय वाय बना दे रही हो। अरे ऐसा नहीं है, सब लोग थके हुए हैं ना। तो दूसरा रोल निभाएगी नहीं बहू का? कौन सा दूसरा रोल? ये जो बड़ी औरतें हैं घर में, उनका पाँव वाँव सेवा वेवा की नहीं? ये सब भी करना था क्या? तो सामने से की नहीं, सब थके थे ना, ये तुम्हारा फर्ज होता है। सब लोग सोए हुए थे, मैं भी सोई हुई थी। अच्छा तो अभी भी सब सोई है? हाँ कुछ लोग जगे हुए हैं, कुछ सो रहे हैं। लेकिन तुम्हारे अंदर एनर्जी ज्यादा है, जो तुम उठ गई है ना। नहीं मैं पहले सोई थी ना उन लोगों से, इसलिए। अच्छा तो अब जाने की प्लानिंग कब की है? सुबह। कल सुबह? हाँ शाम हो गया है तो अंकल मना कर रहे हैं कि अब सुबह निकल जाइएगा आप लोग, तो कल सुबह निकलेंगे हम लोग। मतलब रात को तुम और तुम्हारी पूरी फैमिली यहीं रहेगी? हाँ यहीं रहेंगे। अच्छा है ना? क्या अच्छा है इसमें? बस सुनो ना, हाँ वो मैं तुम्हारे घर एक बार आया था तो तुमने कुछ सब्जी बनाई थी, कौन सी थी वो? कौन सी थी? बहुत सारी बनाई थी। अरे एक थी ना, मेरे दिमाग में नाम नहीं आ रहा है, बहुत अच्छी सब्जी बनाई थी तुमने। कैसी थी? खाने में कैसी थी? खाने में तो टेस्टी थी ना। मंचूरियन? अरे सब्जी बोल रहा हूँ। सब्जी एक तो कटहल की थी, कोफ्ते टाइप की वो। हाँ शायद वही थी। एक काम करोगी, हाँ आज रात को यहीं रुकी हो तो वो बना दोगी मेरे घर पे? हाँ बना दूंगी। हाँ तो आज रात को मेरी मम्मी से बात करके पूछ लेना और यही सब्जी बना देना। हाँ हाँ बना दूंगी। अब हर्ष जी बोल रहे हैं और ना बनाऊं मैं, ऐसा हुआ है क्या? नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन सब्जी अच्छी थी इसलिए। हाँ तो बना दूंगी, कहाँ मना कर रही हूँ मैं। कल सुबह चली जाओगे ऐसा? हाँ 6 बजे या 7 बजे? मैं तो सुबह अभी शाम को उठते टाइम देखा 5 साढ़े 5 हो रहे थे, तो ऐसा आया कि ये लोग तो निकल गए होंगे और ये तुम भी चली गई होगी, क्योंकि सुबह बोली थी ना तुम कि दोपहर को हम लोग सब जा रहे हैं। प्लान तो ऐसा ही था। कैंसिल हो गया?
हाँ। प्लान को ना थोड़ा बढ़ा दो, कल सुबह के बदले 3-4 दिन रुक जाओ, तो फैमिली को जाने दो। फैमिली को जाने दो तो रोकना किसको है? तुम्हें। मुझे? ऐसा क्यों? अरे कोफ्ता बनाओ, चाय बनाओ, ये सब बनाओ, पिलाओ, गाँव घूमो, मेरा एक्सप्लोर करो मेरे गाँव को। अच्छा। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता ना। वैसे ज्यादा फर्क नहीं है तुम्हारे और मेरे गांव में, सेम ही है, बस थोड़ी बहुत चीजों का फर्क होगा। वो भी जो बाकी रह गया वो भी घुमा दूंगा। ऐसे भी परसों मेला लग रहा है गांव में। अच्छा। वहाँ जाओ तो घुमा दूं। सोचा जाएगा क्या होगा। वैसे लो अभी ये सब जाओ, ये चाय बना दिया मैंने, सबको जगा जगा कर दे दो ताकि सबके नींद खुले थोड़े। दे देता हूँ, लेकिन सोचा था कि तुम्हारे लिए मेले में जाके जीत के तुम्हें वो टेडी बियर दिला दूं। मैं बच्ची दिखती हूँ क्या तुम्हें? बच्ची नहीं हो, लेकिन वो टेडी बियर भी बड़ा रहेगा ना तुम्हारे हाइट जितना। अच्छा, मेरे हाइट जितना? फिर उसको अपने बेड पे अपने तकिए की तरह यूज करना। अच्छा। वैसे भी तुम्हारे रूम में आया था तो इतने सारे तो गुड्डा गुड्डी रखी थी और बोल रही हूँ बच्ची नहीं हूँ मैं। तो मेरे नहीं है, मेरी सिस्टर्स ने रखा है। लेकिन कभी ना कभी तो ऐसे यूज या कभी ना कभी तो खेल लेती होगी ना तुम भी। नहीं। तो ये तो ऐसे भी बड़ा वाला है टेडी बियर। अच्छा। चलो फिर मैं सबको चाय दूं, तुम भी आधे लोग को दो, मैं भी आधे लोग को दे देता हूँ। हाँ हाँ चलो। वैसे ये चाय देते हुए तुम्हें वो फीलिंग नहीं आ रही क्या फीलिंग? कि तुम घर की बहू और एक एक को चाय परोस रही हो जैसे कोई पहली बार देखने आता है। ऐसा नहीं है। नहीं, मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ, है नहीं ऐसा? फीलिंग नहीं आ रही तुम्हें? नहीं, मुझे नहीं आ रही। मुझे तो आ रही है। तुम्हें क्या फीलिंग आ रही है कि बीवी के साथ चाय परोस रहा हूँ, घर के काम में हाथ बटा रहा हूँ? ऐसा ही लगभग समझ सकते हो ये ही। बहुत ज्यादा आगे कुछ सोचते हो तुम। अरे मैं फीलिंग की बात कर रहा हूँ, असली में थोड़ी ऐसा हो रहा है। जस्ट अ फीलिंग, इमोशन जो ह्यूमंस के अंदर इनबिल्ट होता है पहले से ही। ख्याली पुलाव जो आदमी बनाता है वो ऐसे ही तो बनाता है। चलो चलो, प्याज व्याज काटो, कोफ्ता बनाना है ना। तो वो मैं थोड़ी करूँगा, घर में इतनी औरतें हैं, जाओ किसी को भी बोलो। सब सो रहे हैं, सबको परेशान थोड़ी करूंगी मैं। चलो तुम चलो, हेल्प करो। नहीं, वो किसी को भी जगा लो, किसी को भी, कोई ना कोई आ जाएगा। मैं जा रहा हूँ अपने दोस्तों के साथ अभी थोड़ा बाहर। क्यों जाना है बाहर? चलो हेल्प करा दो। अरे मेरे दोस्तों ने मेरे साथ बहुत मदद की है मेरी बहन की शादी में, अब उनके साथ थोड़ा मैं टाइम स्पेंड करूँ ना बाहर जाके। वो लोग भी सो रहे हैं शायद, मैंने देखा है। वो जग जाएंगे मेरे जाते ही। तो जाते ही जगेंगे ना, तो अभी मत जाओ, हेल्प करा दो, उसके बाद चले जाना। और वैसे भी मुझे कुछ पता नहीं है क्या कहाँ रखा हुआ है, कुछ पता नहीं है। वो तो मुझे भी नहीं पता है, मैं थोड़ी कभी किचन में जाके खाना वाना बनाऊं। मेरी मम्मी के राज में मैं किचन में नहीं घुसा हूँ, कहीं बीवी के राज में घुसना ना पड़ जाए मुझे किचन में। घुसना तो पड़ेगा बीवी के राज में। हाँ। फिर आगे चल के बीवी पूछती है तुम अपनी माँ को पसंद करते हैं मुझे, तो सुनो फिर आदमी क्या ही जवाब देगा। ऐसा नहीं होगा। अगर घुसना ही पड़ा बीवी की राज में तो माँ ने तो मुझे राजा बना के रखा। हाँ। और बीवी के राज में अगर मैं घुसा और फिर अगर बीवी ने एक क्वेश्चन पूछा तो तुम्हें अपनी माँ पसंद है या मैं, तो उसका ऑब्वियस आंसर माँ होगा ना, क्योंकि माँ तो कभी क्वेश्चन भी नहीं पूछती। और आंसर यही होने भी सही है। हमेशा से डाउट बीवियों को होता है। चलो चलो, बातें बंद करो। कुछ नहीं देखा, प्याज दिख रहा है ना, प्याज छिल दो, और बाकी के जो सामान है वो मैं सोयम को बुलाती हूँ, वो बता देगा कहाँ रखा हुआ है। ठीक है, लाओ प्याज। हेलो।
रोना मत। क्या हुआ? क्या हुआ? रो रहे हो? रो कह रहा हूँ, ये प्याज के कारण ऐसा हो गया है। नहीं नहीं, ये प्याज वाली आंसू नहीं है, ये प्यार वाली आंसू लग रही है यार। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसा ही है, मुझे लगता है ना, वो जो दीदी की एक ननद आई थी ना शादी में, उस पे दिल आ गया है क्या तुम्हारा? नहीं। हाँ हाँ, लग तो रहा है दीदी की ननद पे तुम्हारा दिल आ गया है। ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है मेरा प्याज कटिंग का। सच में? हाँ। इससे पहले आज से किसी ने पहले नहीं मैंने कटवाया? बिल्कुल नहीं। तो तुम मेरे बोलने पे प्याज काट रहे हो, वो भी पहली बार? हाँ, पहली बार ही है मेरा। और ऐसा क्यों? अब वही तो बोल रहा हूँ, आज तक मैं कभी किचन में नहीं गया, आज पहली बार आया हूँ, ऊपर से प्याज काटने बैठ गया हूँ, आंसू आ रहे हैं आंख में से। मना तो कर सकते थे ना। मुझे क्या पता था अगर इतना काटने से इतना ज्यादा वो आ जाएगा आंसू। तो मैं जो बोलूंगी वो करोगे तुम? अब तुमने बोला कोई नहीं है तो मैं आ गया। अच्छा। ये काम नहीं होगा मुझसे, मैं जा रहा हूँ अब बाहर। छोड़ दो यार, वैसे भी तुम इतने रो रहे हो, देखकर मुझे दया आ रही है। ठीक है, तो दया आ रही है तो मुझे यहाँ से जाने दो। ठीक है, जाओ। ठीक है, बाय। बाय।